नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सब देख रहे थे कि गौरी विहान के पास चाय लेकर जाती है और चाय गिरने ही वाली होती है कि विहान उसे गिरने से बचा लेता है। जी हाँ दोस्तों, फिर गौरी कहती है कि ये चुन्नू मुन्नू जादू करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो मेरी गली के जादूगर भी कर देंगे। फिर विहान कहता है कि क्या करूं, तो गौरी कहती है कि चाय के ऊपर बादल लेकर आओ, बारिश वाला। तब विहान जैसा गौरी कहती है वैसा ही कर देता है। फिर विहान कहता है कि तुम्हें हग गले लगना नहीं मिलाना, मैं कर देता हूँ, हक करने में कौन सी बड़ी बात है, लाओ मैं कर देता हूँ। तब गौरी रोक देती है और कहती है कि आपको कैसे पता चला, ये छुप छुप कर बातें सुनते हैं आप मेरी और अर्जुन की। तब विहान कहता है नहीं, ये गलत बात है, नहीं सुनता मैं। तब गौरी भी कहती है ये तो सही बात है, नहीं सुननी चाहिए, लेकिन मैंने गलती से मम्मी जी को रोते हुए सुन लिया। तब विहान कहता है कि क्यों रो रही थी, चलो चलकर पूछते हैं। फिर विहान और गौरी मम्मी जी के कमरे में जाते हैं और फिर गौरी कहती है कि मम्मी जी आप क्यों रो रही थीं, मैंने गलती से आपको रोते हुए सुन लिया था। बड़ी दीदी गौरी को डांटने लगती है और भला बुरा कहने लगती हैं कि तुमको अकल नहीं है, किसी के कमरे के बाहर कान लगाकर बातें नहीं सुननी चाहिए, तुम्हारे घर वालों ने तुमको ये नहीं सिखाया क्या। तब गौरी गुस्से से कहने लगती है कि आप बताते क्यों नहीं हैं, मैं तो सिर्फ पूछने आई थी कि मम्मी जी क्यों रो रही हैं। तब बड़ी दीदी कहती हैं कि तुमको पहले ये सीखना पड़ेगा कि अपने पति की इज्जत करें, अपने घर वालों की बात मानें। फिर बहन, जो कि डायन के बस में होने के कारण गौरी को भी भला बुरा कहती है कि इसके माँ बाप नहीं है, ये अनाथ है, इसको कहाँ से तमीज़ होगी। फिर फौजी को गुस्सा आ जाता है और वो विहान को जोरदार थप्पड़ मार देती है। जब विहान कहता है कि इसीलिए मेरा परिवार तोड़ने पर लगी हो, तब गौरी कहती है कि मेरे दर्द का तमाशा बनाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। फिर बड़ी दीदी विहान को डांटती हैं कि तुम्हें भी सीखना पड़ेगा कि अपनी पत्नी से कैसे बात की जाती है। तब विहान पर से डायन के खून का असर कम हो जाता है। तब वो गौरी के पास जाता है। इधर सिया के बड़े भाई पुलिस वाले के सामने अपने नाग रूप में आ जाते हैं और पुलिस वाले को काट लेता है। इधर गौरी विहान की कही हुई बातों को सोचने लगती है। पीछे से विहान भी उसके पास आकर बैठ जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। फिर गौरी वहां से चली जाती है। इधर सिया हर्ष को बाहर जाने से रोकती है, लेकिन हर्ष नहीं मानता है। गौरी विहान से बात करने से मना कर देती है और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और खुद से कहने लगती है। दोनों में बातें होती हैं। तब गौरी कहती है कि आपका और मेरा दर्द एक जैसा ही है, सोचिए मैं आपको ऐसे कहती तो आपको कैसा लगता। विहान गौरी से माफ़ी मांगता है, लेकिन गौरी चुप रहती है। दोस्तों, इसके आगे के एपिसोड में देखेंगे कि गौरी को पता चल जाता है कि कामिनी विहान के अंदर अपने खून की एक एक बूंद को डाल रही है, वो विहान को धीरे धीरे दानव वंश बना रही है। गौरी कहती है कि मुझे विहान को पूरे दानव वंश बनने से रोकना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।